वॉर रूम में चूंकि हमारी मौजूदगी है, जरा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझा सकते हैं कि कैसे रूस का जो मंसूबा है वो उसमें जल्दी जल्दी कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चाहे रिवरे की बात करें, ये 2-3 आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, आपको बता दें कि यहां पर रूस ने पहले तो जबरदस्त तरीके से बमबारी की और फिर यहां पर अपना कब्जा वो कर चुका है। जनरल, मैं चाहूंगी जल्दी से आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन का एक जगह कब्जा हो चुका है, बाकी जगहों की तैयारी में इस वक्त रूस की सेना दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये कब्जा हो चुका है। इसमें यह भी समझना है, इस न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर थे, सारे फंक्शनल हैं और जो इनपुट्स मिले हैं वो बहुत रिलायबल हैं। हाँ। इन्होंने जो ये आग लगी थी वो बाहर लगी है। हाँ। प्लांट को कुछ डैमेज नहीं हुआ है, रिएक्टर्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो रेडिएशन नहीं है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रूस ने लिखित में एक लेटर दे दिया है कि ये हमने इसको ले लिया है और साथ ही ऑपरेशनल है। हाँ। और ऑपरेशनल के लिए यूक्रेन के जो वहां पर उसको मैन कर रहे थे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रोफेसर एन राजारामन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर राजारामन जो कि न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं, वो हमको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जो रूसी कब्जा है ये क्या कहता है। अब विस्तार से आप सुबह से ही प्रोफेसर आर राजारामन को हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आप सुबह से ये खबर देख रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जा जबकि 3 उसकी निगाह में है। किस तरह से हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे रूस का मकसद यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, उसके अगले टारगेट पर क्या दिखाई देता है यहीं से? आप मेरे से पूछ रही थी, मैं राजारामन हूँ। जी सर, प्लीज। ये पहले मैं आपको इस रिएक्टर के बारे में बताता हूँ। यहाँ आसपास जो आग जल रही है उससे खास कुछ डैमेज नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसकी वजह से अगर बिजली रुक जाए वहां तो बड़ी सीरियस मैटर है। तो रिएक्टर फिर ठंडा नहीं कर सकते, उसको गर्म हो जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे हुआ था फुकुशिमा में कुछ साल पहले। तो पहला खतरा ये है कि वहां बिजली नहीं उड़ना चाहिए। दूसरा खतरा यह है कि अगर बिजली उड़ भी जाए, उनके पास डीजल की चलाने वाली पानी सर्कुलेशन मेथड है, उसके लिए डीजल को आने देना चाहिए वहां। अगर रास्ता बंद हो, डीजल ना आ सके, उनके कार्यकर्ता ना आ सके, फिर भी रिएक्टर गर्म हो सकती है। तो यही खतरे हैं। शेलिंग से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके सिर पे एक शेल हुआ तो वो तो गंभीर बात है, लेकिन अगर आसपास कोई शेलिंग हुई उससे रिएक्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ेपोरिज़िया पर जिस तरह से लगातार बमबारी की गई, उसके बाद रूस ने उसे अपने कैप्चर में कर लिया, वो पूरा का पूरा हिस्सा कब्जे में आ चुका है। उसके जरिए आपको लग रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रूसी सेना रहेगी या फिर वेट एंड वॉच की पोजीशन अभी उसकी रहने वाली है? मेरे ख्याल में वेट एंड वॉच पोजीशन ही रहेगी फॉर क्वाइट टाइम के लिए। ये इतनी जल्दी से ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। वो पीछे हटना नहीं चाहेंगे पुतिन जी, और ना यूक्रेनी उतनी आसानी से हारेंगे। तो ये तो कुछ दिनों के लिए चलेगा, लेकिन जैसे रिएक्टर जैसे जगहों में खासकर ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक्सप्लोड हो जाए तो न्यूक्लियर बम जैसे नहीं होगी, लेकिन चेरनोबिल जैसे हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है। प्रोफेसर राजारामन, किसी भी देश के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताइए। यहां पर मैप के जरिए हम 4 हिस्से दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से एक पर कब्जा कर चुका है रूस। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देश की जो बिजली आती है उसमें से काफी ज्यादा शेयर इन पावर प्लांट्स में, खासकर यूक्रेन में। इंडिया में उतना नहीं है, फ्रांस में बहुत ज्यादा है। ये हर एक देश में फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियर कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो यूक्रेन में उसी प्लांट के अंदर 6 रिएक्टर्स हैं, काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वहां से आ रही है, लेकिन वो सब अभी रुकी नहीं है, ना रुकेगी भी अगर उसके ऊपर बम ना डाल दे। सिर के ऊपर आसपास जो आग वगैरह चल रही है उससे कोई खतरा नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक ही खतरा यह है कि अगर बिजली कट ऑफ हो जाए तो वह बहुत गंभीर मामला है। वही हुई थी फुकुशिमा में। बिल्कुल, क्या वही मकसद अब इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है रूस का कि बिजली कट कर दी जाए? क्योंकि अभी तक कीव से भी हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है वो पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, वहां पर इंटरनेट भी सुचारू रूप से चल रहा है, बिजली भी वहां पर आ रही है, तभी वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को चार्ज कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि रूस की अब ये कोशिश होगी कि चारों तरफ घुप अंधेरा कर दिया जाए उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करके? और युद्ध में ये एक अहम स्ट्रैटेजी भी होती है, अगर दूसरे देश को इस तरह से हम नुकसान पहुंचाते हैं तो? हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए वो ध्यान रखना चाहिए कि बिजली के तार ना कट जाए। और एक और चीज भी है, ध्यान रखना चाहिए कि वो रिएक्टर वाले के पास डीजल है, जिससे अगर बिजली कट भी जाए तब भी वो कूलिंग को चला सकते हैं।
ये दोनों चीजों को याद रखना चाहिए। लेकिन अगर रूस बॉम्बिंग करते जाए कभी ना कभी ये हो सकता है, ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। अब जल्दी से एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ, उसके पहले हम यहाँ पर लगातार इस मैप के जरिए बता रहे हैं कि 4 न्यूक्लियर प्लांट है, 15 रिएक्टर है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इसका रुख करते हुए यूक्रेन के शहरों पर आज भी धड़ाधड़ रूसी हमले जारी हैं। एक के बाद एक कई शहरों को निशाना बनाता हुआ राजधानी कीव की तरफ बढ़ता हुआ रूसी जत्था, इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रूस की फौज तेजी से बढ़ती हुई कई शहरों को निशाना बनाती हुई तेजी से आगे, राजधानी जो उसके सबसे ज्यादा नजरों में चुभा हुआ है। ज़्यादातर में स्कूल पर बमबारी की गई है, यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो चाहे वो स्कूल्स हो, उसको भी धराशायी कर रहा है। रूसी हमले में स्कूल बिल्डिंग धराशायी हो गई है, यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए रूस का एक तरफ अपना दावा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि हमने भी बड़े पैमाने पर रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस सब के बीच प्रोफेसर राजानमन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद मैं स्टूडियो में अपने मेहमान का रुख करूंगी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तो यहां पर हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर हमले की धमकी रूस की ओर से बार बार दी गई कि अगर ऐसा होगा तो अंजाम भुगतना होगा, उसने इसके लेकर युद्धाभ्यास तैयारियां भी वहां पर शुरू कर दी हैं। तो इसके जरिए किस तरह का संदेश देने की कोशिश में रूस, उसकी सेना, पुतिन इस वक्त लगे हुए हैं? मेरे ख्याल में वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब की उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कुछ दिन पहले पुतिन साहब ने, वो फजूल की धमकी है। उससे कुछ वो ना बॉम्ब डालने वाले हैं ना बॉल, उतना पागल तो नहीं हुआ वहां अभी तक। तो मेरे ख्याल में वो तो यूं ही डराने के लिए लिखा है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वेस्ट में वो इसको कुछ खास खतरा नहीं मानते हैं, क्योंकि बॉम्ब डालना बड़ी चीज होती है, वो तो सारी दुनिया फिर बर्बाद हो सकती है। रिएक्टर छोटी चीज है, उसमें शायद वो करते रहे, कब्जा करें उस एरिया को, वो ही कर रहे हैं, उसमें भी खतरा है। लेकिन उनको बॉम्ब फेंकने का वो जो धमकी दे रहे हैं वो फजूल की धमकी है।